क्या आप जानते हैं कि एक असुर राजा था जो इतना दानी और महान था कि भगवान विष्णु को खुद उसे वरदान देना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे पाताल लोक क्यों भेजा? आइए इस रहस्यमयी कहानी को जानते हैं। राजा बलि कौन थे? बहुत समय पहले एक महान असुर राजा हुआ राजा बलि। वे असुरों के राजा प्रहलाद के वंशज थे और बहुत ही बलशाली, बुद्धिमान और दानवीर थे। राजा बलि ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर अधिकार कर लिया। इससे इंद्र और देवता डर गए और उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु का वामन अवतार। भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप लिया जिसे वामन अवतार कहा जाता है। वे राजा बलि के दरबार में पहुंचे और बोले, मुझे बस 3 पग कदम भूमि चाहिए। राजा बलि दानवीर थे, उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य ने चेतावनी दी, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। लेकिन बलि अपने वचन से पीछे नहीं हटे और बोले, अगर यह भगवान है तो मेरा सब कुछ इन्हें अर्पित करने में गर्व महसूस होगा। भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण कर लिया। जैसे ही राजा बलि ने वचन दिया, वामन भगवान ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। एक पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे में स्वर्ग को मापा। फिर वे बलि से बोले, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने झुककर कहा, प्रभु तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने उनके सिर पर पग रखा और राजा बलि पाताल लोक चले गए। वरदान और बलि की अमरता। लेकिन यह कोई सजा नहीं थी। भगवान विष्णु ने बलि की भक्ति और दानशीलता से खुश हुए और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। उन्होंने वचन दिया कि वे खुद पाताल लोक में बलि के द्वारपाल बनकर रहेंगे। इसलिए राजा बलि को अमर माना जाता है। हर साल दक्षिण भारत में बलि प्रतिपदा त्योहार मनाया जाता है, जहां उनकी दानशीलता को याद किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी कि क्यों भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक भेजा। क्या आप इससे एक सजा मानते हैं या वरदान? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल विज्ञानी फैक्ट को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।